गुड मॉर्निंग। दिवाली कैसे बीती आपकी? चलिए, जैसे भी बीती होगी अब तो बीत गई है। अब आगे अपने काम पे लग जाएं। और आपका एक स्टूडेंट होने के नाते काम यही है कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। चलिए, और हम आपको क्या करवा रहे हैं इस टाइम? टेस्ट करवा रहे हैं। किसका? करंट अफेयर का टेस्ट करवा रहे हैं। और इसके माध्यम से पूरे साल भर का करंट अफेयर आपका तैयार करवाया जाएगा, ताकि भविष्य में आप कोई भी एग्जाम दें, करंट अफेयर से क्वेश्चन ना गलत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और टेस्ट के माध्यम से करंट अफेयर आपको कराया जाता है। दो फायदा होता है। पहला, आप टेस्ट लगा के चेक कर लेते हो कि आपको कितना आता है। दूसरा, उस टाइप के करंट अफेयर अगर एग्जाम में आएंगे तो आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। तो 30 क्वेश्चनों का टेस्ट है और आपको 25 से 30 के बीच में सही करना है। इतना अगर आप कर रहे हो तो आपकी तैयारी बेस्ट मानी जाएगी। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? दो चीज़ों का शिलान्यास किया है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील का शिलान्यास मोदी जी ने कहां पर किया है? मथुरा में, हापुड़ में, बहराइच में, उन्नाव में। सोचिए। चलिए सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील का उद्घाटन किया है। और इसका विकास कार्य और ये स्मारक का विकास यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ से एक बात और जानते रहिएगा, चित्तौरा झील बहराइच में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विशेष से ये क्वेश्चन जोड़ के पूछ सकता है और वैसे भी क्वेश्चन करंट अफेयर के रूप में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों तरीके से ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग के वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर संपत्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की गई है? थोड़ा मैं क्वेश्चन सरल कर देता हूँ, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद आप सोचिएगा। ये कह रहा है कि जो टैक्स मिलते हैं केंद्र सरकार को, उसमें से 2021-22 से 2025-26 के बीच उस टैक्स का कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाने की सिफारिश की है 15वें वित्त आयोग ने। अभी क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब आप आंसर टिक करिए। 32%, 41%, 22%, 46%। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 41% देने की बात की है। किसने? 15वें वित्त आयोग ने ये बात की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2020 को। देखिए, कुछ क्वेश्चन पुराने इसलिए हैं क्योंकि वो बड़े स्तर पे चर्चा में रहे। जो बहुत बड़े स्तर पे चर्चा में रहते हैं वो पुराने करंट अफेयर भी पूछ लिए जाते हैं। जो हल्के करंट अफेयर होते हैं वो अगर नज़दीक में रहते हैं तब पूछे जाते हैं। तो ये बड़े स्तर पे चर्चा में था, इसलिए पुराना करंट अफेयर भी आपको तैयार होना चाहिए। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो का परिचालन का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन, सॉरी, ये जब करंट आया था तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में आया था और आज तक ये चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि किस मेट्रो लाइन का, चालक रहित मेट्रो लाइन का उद्घाटन मोदी जी ने किया था? ऑप्शन है कश्मीरी गेट लाइन, ब्लू लाइन, मैजेंटा लाइन, पिंक लाइन। सोचिए। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बता दें, बता दें। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मैजेंटा लाइन। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चालक रहित मेट्रो का उद्घाटन किया था मोदी जी, मतलब कि उस मेट्रो में कोई चालक नहीं होगा, वो ऑटोमेटेड होगा, मतलब रिमोट से चलेगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? देखिए, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विश्व बैंक हुआ, IMF हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, नीति आयोग हुआ, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। अंकटाड हुआ एक, अंकटाड भी एक संस्था है, हम शायद आपको बताए होंगे। ये संस्थाएं क्या करती हैं? भारत या विभिन्न देशों के विकास दर को बताती हैं। तो ये लोग अपने हिसाब से एक सर्वे करते हैं और बताते हैं कि इस देश का विकास दर इस साल इतना रहेगा। तो यहाँ पूछा है विश्व बैंक समूह ने। विश्व बैंक समूह क्यों लिखा जाता है? आप जानते हो विश्व बैंक अकेला नहीं है, उसमें 5 बैंक मिले हुए हैं, इसलिए उसे विश्व बैंक समूह कहा जाता है। आप पढ़े होंगे, अगर विश्व बैंक पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि इस विश्व बैंक समूह ने भारत का विकास दर कितने रहने का
अनुमान दिया है। ऑप्शन है 8.8%, 8.3%, 9.5%, 6.5%, मतलब 6.5%। इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा? चलिए सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 8.3% इन्होंने संभावना व्यक्त किया है, जो भारत का विकास दर होगा वो 8.3% से आगे बढ़ेगा। ये विश्व बैंक का है, याद रखिएगा। सभी संस्थाओं का अलग अलग होता है, लेकिन विश्व बैंक, IMF हुआ, नीति आयोग हुआ या फिर RBI हुआ, इनके आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इनको याद रखा करें। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी हो इसके बारे में। क्वेश्चन है, मई 2021 में विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अर्थ समझा देते हैं। विश्व बैंक ने एक 2020 का सर्वे करके 2021 में एक रिपोर्ट दिया है। उसके अनुसार ये बताया है कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा अपने देश में पैसा भेजें। मतलब कि बहुत सारे देश को लोग दूसरे देशों में रहते हैं, ये तो आप जानते हो, फिर वहाँ से वो कमाई करते हैं, फिर पैसा अपने देश भेज देते हैं। तो ऐसे ही एक रिपोर्ट निकाला है विश्व बैंक ने। उसने बताया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा किस देश के लोग अपने देश में भेजते हैं। वो उसके 4 ऑप्शन हैं: चीन, रूस, जापान, भारत। सोचिए इन चारों में कौन सा सही हो सकता है? चलिए जो आप सोच रहे हैं सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। सबसे ज़्यादा पैसा भारत के लोग अपने देश में भेजते हैं, तो ऑप्शन डी सही है पूरे विश्व में। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ध्यान दीजिएगा एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको एक संस्था है, यही प्रकाशित करती है। तो इसने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया 2021 का, और इसके द्वारा इस सूचकांक में किस देश को पहला स्थान मिला, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नॉर्वे को पहला स्थान मिला, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। अगर भारत मतलब इस सूचकांक में भारत की बात करें तो भारत को 142वां स्थान मिला है। ये आप याद रखिएगा, 142वां स्थान मिला है भारत को, और नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। कुल 180 देशों से सूचकांक ये बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? संविधान, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भरता, चौथा ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कह रहा है ऑक्सफोर्ड ने किसे हिंदी शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया है 2020 का। तो आपको ये पूछ रहा है कि ऑक्सफोर्ड ने किसे हिंदी शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया है 2020 का। 4 ऑप्शन है संविधान, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द ऑफ द ईयर नामित किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन 2020 हाइलाइट्स में विश्व के किस देश से बाहर जाने वाले प्रवासियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? मतलब समझ रहे हैं आप क्वेश्चन, कि किस देश से सर्वाधिक लोग बाहर जाकर कमाई करते हैं, मतलब काम करते हैं। किस देश से सर्वाधिक लोग बाहर जाकर काम करते हैं, उसमें पहला स्थान किसका है? ऑप्शन है चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। भारत को पहला स्थान मिला है, और पैसा भेजने में भी विदेशों से पैसा भारत में भेजने, और विदेशों से अपने देश में पैसा भेजने के मामले में भी भारत पहले स्थान पर है, और भारत से विदेश में जाकर काम करने वालों के मामले में भी भारत पहले स्थान में है। और एक बात जानते हैं, सबसे ज़्यादा विदेशी किस देश में रहते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा भारतीय किस देश में रहते हैं? UAE का नाम सुनिए, एक अरब कंट्री है, वहाँ रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। हालांकि अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान रखें तो गड़बड़ नहीं होता। क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? 5.8%, 9.5%, 6.8%, 7.5%। सोचिए बजटीय घाटा का अनुमान कितना है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। जीडीपी का 6.8% बजटीय राजकोषीय घाटा अनुमान किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में संकुचन की दर क्या थी? -23.9%, -19.3%, -20.9%, -15.3%। सोचिए कितना था। चलिए इसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, -23.9%। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानते रहें। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2018-19 में सकल घरेलू बचत चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितनी थी? 25.1%, 30.1%, 18.5%, 35.2%। सोचिए। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 30.1%। ये क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2020 को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 मतलब भारत के राज्यों में बिजनेस के बारे में, भारत के राज्यों में बिजनेस के बारे में एक रिपोर्ट निकाला गया। भारत में किस राज्य में बिजनेस सर्वाधिक होता है। तो उस जारी रिपोर्ट की मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सिंपल सा क्वेश्चन है और वैसे भी आप जानते होंगे इसका आंसर। चलिए आंसर बता देते हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जानते रहेगा। इस पत्रिका ने जो रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से महाराष्ट्र लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पे है बिजनेस के मामले में। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल एक संस्था है, इसके द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया जाता है। इसमें महाराष्ट्र लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर बना हुआ है, जानते रहिएगा। वैसे भी आप जानते होंगे ढेर सारे बिजनेसमैन महाराष्ट्र में ही रहते हैं। आप तो जनरली जानते होंगे, टाटा हुए, अंबानी हुए, सब वहीं तो पड़े हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। 14 जनवरी 2021 को भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल डीआरडीओ तथा भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया। एक पिस्तौल बनाया गया 9mm, इसे डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर बनाया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तेज, लक्ष्मी, वायु, अस्मी। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस बताते हैं आपको, शायद पहली बार सुन रहे हो, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इसको जानते होंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अस्मी रखा गया है, जानते रहेगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया? PSLV-52, PSLV-C-52, PSLV-C-55, PSLV-C-50, PSLV-C-46। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, PSLV-C-50 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है 19 मार्च 2021 को किसने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? सामिया सलूहू हसन, मारिया हसन, फातिमा हसन, मार्गरेट सलूहू। सोचिए किसने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सामिया सलूहू हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत के अगल बगल पड़ोसी देशों में अगर कोई पहली बार होता है तो वो करंट अफेयर के रूप में इंपॉर्टेंट होता है, जानते रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया है? विवेक मूर्ति, माजू वर्गीज, शोभा नायडू, दीपक रॉय। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ये है माजू वर्गीज को चुना गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही है। माजू वर्गीज कौन है? भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब भारतीय मूल के बोल सकते हैं, और ये व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय WHMO के निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया है? सनी सिंह, राजीव कुमार, दिवाकर दुबे, राहुल दुबे। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किए गए हैं राहुल दुबे, और ये
भारतीय अमेरिकी हैं। एक बात तो देखिए आप, अमेरिका में इस समय भारतीयों का राज चल रहा है। आप देखो कमला हैरिस को भी भारतीय मूल की हैं। अभी ऊपर जो आप राहुल दुबे को यहाँ देख रहे हो भी भारतीय मूल के एक प्रकार से हैं। और जस्ट ऊपर जो आपने पढ़ा अभी माजू वर्गीज, वो भी भारतीय अमेरिकी हैं। एक प्रकार से देखें तो अमेरिका के बड़े बड़े पदों पर भारतीय लोग इस समय काबिज हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। अभी इस बार वाला चुना नहीं गया है, इसलिए पुराना करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम क्योंकि ये दिसंबर के लास्ट में चुना जाता है, तो अभी दिसंबर आया नहीं है, इसलिए पुराना करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए। प्लस अगर आप परीक्षा में किसी में जाने वाले हैं तो अगर तब तक नया चुन लिया जाए तब भी आपको पुराना याद रहना चाहिए। पुराने पिछली बार कौन चुना गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ऑप्शन है सी जिनपिंग, एंजेला मार्केल, नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुना गया, तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा। नॉर्वे, स्वीडन, चीन, यूएसए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, नॉर्वे में किया जाएगा। नॉर्वे कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है। और नॉर्वे ही ऐसा देश है जहाँ रात्रि में भी सूर्य दिखता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे बोला जाता है, आपको पता होगा। स्वीडन नॉर्वे बॉर्डर देश है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह प्लांट कहाँ पर है। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन भी सही है, मेघालय में किया जा रहा है। क्या है ये, विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट। एक विशेष प्रकार का जीन मॉडिफाइड है ये, और इस प्रकार के अदरक प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये प्लांट कहाँ पर स्थित किया जा रहा है, तो मेघालय में। और मेघालय में भी अगर बात करें कहाँ पे, हालांकि ये तो इतना अंदर से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप जानते रहेगा। मेघालय के री भोई जिले में इसका विकास किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको शायद हमने आपको बताया भी है। 23 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर है, कारगिल, सियाचिन, जम्मू, लेह। चलिए ऐसे बताते हैं आपको याद होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, लेह लद्दाख में किया है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 को फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। रूस, ब्रिटेन, भारत, चीन। फाइजर को किसने मंजूरी प्रदान की है, एक प्रकार से ये पूछा जा रहा है, किस देश ने मंजूरी दी है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ब्रिटेन ने दिया है। आप जानते होंगे, इसको पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन देखे ध्यान से। क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2020 को कौन सा देश संप्रभ SDG सतत विकास लक्ष्यों का बांड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जापान, सिंगापुर, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले थोड़ा सा पुराना है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पता होना चाहिए कि SDG बॉन्ड कौन जारी कर रहा है। ऐसा विश्व का पहला देश है, अभी तक किसी ने नहीं किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक देश है अमेरिका के जस्ट नीचे, मैक्सिको, चांदी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी सही है। जानते रहेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 5 मार्च 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सेरावीक सम्मेलन में 2021 में किसे ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, स्कॉट मॉरिसन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी सही है। जानकारी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखें। अच्छा क्वेश्चन है। 25 जनवरी 2021 को वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें किसे मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। मरणोपरांत महावीर चक्र किसे दिया जा रहा है। बी संतोष बाबू, राहुल सचान, टी शिव कुमार, धीरज पाठक। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बी संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान करने की बात की गई है, दी जाएगी इनको ये चक्र, महावीर चक्र, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखें। 20 सितंबर 2021 को
कौन फेसबुक इंडिया के नए सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त हुए हैं? अंकी दास, राजीव अग्रवाल, पवन गुप्ता, दीपक अग्रवाल। फेसबुक एक अमेरिकी कंपनी है या फेसबुक आप चलाते हो, सोचो वहाँ भी कोई भारतीय ही पहुँच गया। कौन नियुक्त हुआ है? चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, राजीव अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखें ध्यान से, क्रिकेट के तो आप खेलते ही होंगे। क्रिकेट से क्वेश्चन, 27 जून 2021 को भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर इंग्लैंड के विरुद्ध एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के साथ ही भारत की तरफ से क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में, तीनों अंतर्राष्ट्रीय समझते हैं ना, 2020, 50-50 और टेस्ट मैच, तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? ऑप्शन से स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीपा वर्मा, झूलन गोस्वामी। सोचिए कौन है? चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, शेफाली वर्मा बनी हुई हैं, जो सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों मैच खेलने वाली बनी हैं। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम क्या है? शायद मैंने आपको इसको बताया भी है। ऑप्शन है लॉरेल हुबर्ड, मारिया हुबर्ड, माव्या हुबर्ड, सान्या गबार्ड। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लॉरेल हुबर्ड है, न्यूजीलैंड की हैं ये, और ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं जो ओलंपिक में हिस्सा ली हैं। अभी तक कोई ट्रांसजेंडर समझते हो आप, जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, मिक्स होते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है 25 नवंबर 2020 को अर्जेंटीना के विश्व फुटबॉल प्रसिद्ध फुटबॉलर डियोगो माराडोना, काफ़ी चर्चा में थे जब मरे थे, ये बहुत चर्चा में थे, का निधन हो गया। उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने टीम ने किस वर्ष फीफा विश्व कप जीता था? 76 में, 1976, 1980, 1995, 1986। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 1986 में उन्होंने विश्व कप जीता था। जानते रहेगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 29 जनवरी 2021 को गुजरात सरकार के दौरान ड्रैगन फ्रूट का नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है कमलम, सुजलम, दिव्यम, पुष्पम। तो एक ड्रैगन की तरह दिखने वाला एक फूल था, फ्रूट था, मतलब फल था, उसका नाम बदल दिया गया है और क्या रख दिया गया है? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कमलम रख दिया गया है। बहुत चर्चा में था जब रखा गया था, तो जानते रहिएगा ऑप्शन ए सही हुआ है, बस ये सही है। इस तरह से 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने कितना सही किया जरूर बताइए। अगर 20 भी सही हो रहा है तब भी आपकी करंट की तैयारी बेस्ट मानी जाएगी, और इसके ऊपर तैयार सही हो रहा है तब तो और अच्छी मानी जाएगी। कितना आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।